अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम ENG 211 का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे। यहाँ आपको मिलेंगे सिर्फ वो MCQs जो हर सेमेस्टर रिपीट होते हैं, शॉर्ट, क्लियर और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक। और हाँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो मैं गारंटी करता हूँ एग्जाम में आपको कम से कम 50% सवाल इसी वीडियो से मिलेंगे। पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। शी क्विकली रैन टू द मार्केट। यहाँ क्विकली को अंडरलाइन किया गया है। क्विकली बता रहा है कि वो कैसे भागी, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। करेक्ट आंसर है सी, एडवर्ब। दूसरा सवाल है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। यहाँ सब्जेक्ट शी है और बात रोजाना के काम की हो रही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की एस वाली फॉर्म यूज होती है। करेक्ट आंसर है बी, गोज। तीसरा सवाल है, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में काम जिस पर हो रहा है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ ऑप्शन बी में अ लेटर इज रिटन बाय हर में काम लेटर पर हो रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। करेक्ट आंसर है बी, अ लेटर इज रिटन बाय हर। चौथा सवाल है, चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। हैप्पी का मतलब खुश होता है। इन ऑप्शंस में से जॉयफुल का मतलब भी खुश होता है। करेक्ट आंसर है बी, जॉयफुल। एक्सेट्रा का मतलब अलग है। करेक्ट आंसर है बी, जॉयफुल। पांचवा सवाल है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द ट्रिप। इस सेंटेंस में एक कंडीशन है, इफ इट रेन्स, और उसका रिजल्ट बताया गया है। ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। करेक्ट आंसर है सी, कंडीशनल। छठा सवाल है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। इंटरेस्टेड के बाद हम यूजुअली इन लगाते हैं। करेक्ट आंसर है सी, इन। सातवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज। ऑप्शन सी, शी लाइक्स कॉफी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज इट वेक्स हर अप डिपेंडेंट क्लॉज है। करेक्ट आंसर है सी, शी लाइक्स कॉफी बिकॉज इट वेक्स हर अप। आठवां सवाल है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफिकल्ट। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल होता है और इसका ऑपोजिट ईजी होता है। करेक्ट आंसर है बी, ईजी। नौवां सवाल है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। ही डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। यहां सब्जेक्ट ही है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में डोंट की जगह डजंट यूज होना चाहिए। करेक्ट आंसर है बी, डोंट। 10वां सवाल है, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर शी सेड आई एम टायर्ड। जब डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो टेंस यूजुअली एक स्टेप पीछे चला जाता है। आई एम टायर्ड प्रेजेंट सिंपल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल में हो जाएगा। करेक्ट आंसर है शी सेड शी वाज टायर्ड। पहला MCQ है, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। इसमें हमें आर्टिकल सिलेक्ट करना है। एलिफेंट वर्ड ई से शुरू होता है जो एक वाउल साउंड है। इंग्लिश ग्रामर में वाउल साउंड से पहले हम एन यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा एन। सो द आंसर इज बी, एन। दूसरा MCQ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्यूटिफुल। सिनोनिम का मतलब है हम माने, यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड। ऑप्शंस है अगली, प्रिटी, बैड और पुअर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और प्रिटी का मतलब भी खूबसूरत ही होता है। बाकी ऑप्शंस डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है बी, प्रिटी। तीसरा MCQ है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। हमें इस सेंटेंस का टेंस पहचानना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, शी हैज बीन वर्किंग, ये हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उस काम को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा MCQ है, यू आर कमिंग डैश। हमें इसमें क्वेश्चन टैग कंप्लीट करना है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है
और वर्ब के हिसाब से मैच करता है। यहां सेंटेंस है यू आर कमिंग, जो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और आर यूज करके बनेगा आरंट यू। इसलिए सही ऑप्शन है सी, आरंट यू। आखिरी एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। इसका प्लूरल फॉर्म यानी बहुत सारे बच्चों के लिए हम यूज करते हैं चिल्ड्रन। ये एक इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, चिल्ड्रन। सवाल यह है सही जुमला कौन सा है। ऑप्शंस हैं ही डोंट लाइक एप्पल्स, बी ही डजंट लाइक एप्पल्स, सी ही डजंट लाइक एप्पल्स, ही डोंट लाइक एप्पल्स। यहां अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से ही के साथ डजंट इस्तेमाल होता है, ना कि डोंट। इसलिए सही जवाब है सी, ही डजंट लाइक एप्पल्स। 17 सवाल यह है क्विक का सही सम्माना क्या है, मतलब क्विक का सिमिलर मीनिंग कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए स्लो, बी फास्ट, सी लेट, डी क्विक का मतलब होता है जल्दी, तो इसका सही सम्माना होगा फास्ट, जो भी जल्दी के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए सही जवाब है बी, फास्ट। 18 सवाल यह है क्लोज द डोर ये किस तरह का जुमला है। ऑप्शंस हैं डिक्लेरेटिव, जो कोई बयान देता है, इंपेरेटिव, जो कोई हुक्म देता है या दरख्वास्त करता है, सी इंटेरोगेटिव, जो सवाल पूछता है, जो एक्सक्लेमेटरी, जो कोई मजबूत एहसास जाहिर करता है। क्लोज द डोर एक हुक्म या दरख्वास्त है, इसलिए सही जवाब है इंपेरेटिव। 19 सवाल यह है खाली जगह पुर करें। शी इज फॉन्ड रीडिंग बुक्स। ऑप्शंस हैं ऑफ, बी फॉर, सी एट, डी विद। यहां सही प्रेपोजिशन होगा ऑफ, जब हम किसी चीज का शौक रखते हैं, इसलिए सही जवाब है ए, ऑफ। 20 सवाल यह है सही प्रेपोजिशन सेलेक्ट करें। द कैट इज हाइडिंग द टेबल। ऑप्शंस हैं ए इन, बी ऑन, सी अंडर। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे छुपी होती है तो हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सही जवाब है सी, अंडर। पहले एमसीक्यू देखते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग। इसमें आपको सही वर्ब चूज करना है। देखें, नीदर ऑफ जब भी लगता है तो वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। इसमें इज सिंगुलर वर्ब है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इज। नीदर ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। अब दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। सेंटेंस है दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब की जगह चेंज हो जाती है और वर्ब की फॉर्म भी बदलती है। यहां पे सेंटेंस फ्यूचर टेंस में विल कंप्लीट, तो पैसिव वॉइस में यह होगा विल बी कंप्लीटेड। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। पहला सवाल यह है आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड। आपको सही कंजंक्शन चुनना है। यहां सेंटेंस में दो ओपोजिंग आइडियाज हैं। पहला ये कि मैं जाना चाहता था और दूसरा ये कि मैं थका हुआ था। जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ते हैं तो बट यूज करते हैं, इसलिए सही जवाब है बी, बट। दूसरा सवाल यह है शी कैन सिंग्स वेरी वेल। आपको इसमें गलती ढूंढनी है। यहां कैन एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। यहां सिंग्स गलत है, सही फॉर्म होनी चाहिए सिंग। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी कैन सिंग वेरी वेल, इसलिए गलती सी, सिंग्स में है। तीसरा सवाल यह है ही डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग। आपको सही वर्ब फॉर्म चुननी है। यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस लगता है, इसलिए गोज करेक्ट है। तो सही जवाब होगा ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। चौथा सवाल है आपको सही सेंटेंस चुनना है।
ऑप्शन ए गलत है क्योंकि लास्ट ईयर के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन सी और डी भी गलत है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सही नहीं है। सही सेंटेंस होगा आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। पांचवा सवाल यह है, आपको जेनरस का एंटोनिम चुनना है। जेनरस का मतलब होता है साखी या जो खुल कर देता है। इसका ऑपोजिट होगा वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यानी सेल्फिश। इसलिए सही जवाब है ए सेल्फिश। छठा सवाल यह है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। आपको इस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है। यहां दो काम पास्ट में हुए हैं और पहला काम दूसरे से पहले कंप्लीट हो गया था। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज हुई है। यह पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। सातवां सवाल यह है, आपको सही सेंटेंस चुनना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेनी बुक्स। यह प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। यहां आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए सही सेंटेंस होगा देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। ऑप्शन बी करेक्ट है। आखिरी सवाल यह है, डैश डिड यू गो यस्टरडे। आपको सही क्वेश्चन वर्ड चुनना है। यहां सवाल लोकेशन के बारे में है, यानी आप पूछ रहे हैं कि कल आप कहां गए थे। वेयर जगह के बारे में पूछने के लिए यूज होता है, इसलिए सही जवाब होगा वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। पहला सवाल यह है, शी इज द डैश गर्ल इन द क्लास। यहां आपको सही एडजेक्टिव फॉर्म चुननी है। जब आप एक चीज या शख्स को बहुत से दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टॉलेस्ट। यहां बात पूरी क्लास की लड़कियों के कंपैरिजन की है, इसलिए टॉलेस्ट सही जवाब है। तो सही ऑप्शन है सी टॉलेस्ट। दूसरा सवाल है, हाउ ब्यूटिफुल द सनसेट इज। ये किस तरह का सेंटेंस है? आप इस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो सही जवाब है सी एक्सक्लेमेटरी। तीसरा सवाल है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द। तीसरा सवाल यह है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा? यहां सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। एक्टिव वॉइस में टीचर सब्जेक्ट है और लेसन ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेसन को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके साथ इज बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय द टीचर यूज करेंगे। तो सही जवाब होगा द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा सवाल है, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। आपको सही प्रेपोजिशन चुनना है। जब आप किसी खास जगह पर पहुंचने की बात करते हैं, जैसे एयरपोर्ट या स्टेशन, तो आमतौर पर एट यूज होता है। तो सही जुमला होगा दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। आखिरी सवाल यह है, शी डोंट वांट टू गो। आपको इस सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। यहां सब्जेक्ट शी है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डज या डजंट यूज करते हैं, ना कि डू या डोंट। इसलिए सही सेंटेंस होना चाहिए शी डजंट वांट टू गो। गलती डोंट में है, तो सही जवाब है बी डोंट और करेक्ट फॉर्म है डजंट। ब्रेव मतलब ब्रेव वर्ड का सही सिनोनिम बताएं। सिनोनिम का मतलब होता है हम मायने वाला वर्ड। यहां पर ऑप्शंस हैं, ए कावर्ड, बी करेजियस, सी स्केयर्ड, डी अफ्रेड। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और करेजियस का मतलब भी बहादुर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी करेजियस। अब दूसरा सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल कम टुमारो। यहां पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो विल को वुड में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ही सेड ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तीसरा सवाल है,
चूज द करेक्ट फॉर्म। इफ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो इफ के साथ वर यूज करते हैं, इवन विद आई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वर। मतलब इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। फोर्थ सवाल है फिल इन द ब्लैंक। दे हैव बीन फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड। यहां पर सही प्रेपोजिशन यूज करना है। सिंस यूज होता है जब किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, और फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। यहां पर चाइल्डहुड स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सिंस। मतलब दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। लास्ट सवाल है आइडेंटिफाई द एरर। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। इस सेंटेंस में टॉलर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है। जब किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म बनती है तो उसके साथ मोर यूज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मोर। यहां पर सिर्फ टॉलर देन आएगा।